हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी अड्डा पर। जो स्टूडेंट्स बिहार में रहते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उस दिशा में जो है वो अपना करियर देख रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अब एक स्पेशल एग्जाम जो कि बिहार की सरकार के द्वारा कराया जाएगा, उस एग्जाम के बारे में बात करेंगे। क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, क्या इसका सिलेबस है, कैसे आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, और बहुत जल्दी जो है वो आपको अच्छे खासे पद जो कि 4281 टोटल पोस्ट आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की मिलने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गाइस, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली बिहार के ही स्टूडेंट हैं और बिहार में आप असिस्टेंट प्रोफेसर की या नेट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए एक स्पेशली ग्रुप हम लोगों ने बना दिया है जिसमें बिहार के ही वही स्टूडेंट हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। कॉमर्स से रिलेटेड जो नोट्स एमसीक्यूज पीडीएफ है वो हम आपको इस ग्रुप में रेगुलर बेसिस पे भेजते रहते हैं। चैट भी ओपन रहती है ताकि आप लोग भी आपस में कोई भी डिस्कशन करना है, किसी क्वेश्चन पे ग्रुप डिस्कशन करना है तो भी आप कर सके। बाकी आप जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर हो या यूजीसी नेट सेट हो, हमेशा आपका जो सिलेबस होता है वो काफी वाइडर होता है। लगभग 9 से 10 यूनिट आपके सिलेबस में होती है। और आरपीएससी अड्डा पूरे इंडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हर एक यूनिट के लिए एक अलग फैकल्टी आपको हमारे कोर्स में पढ़ाती है। हर एक फैकल्टी जो आपको पढ़ा रही है वो या तो खुद असिस्टेंट प्रोफेसर है या खुद नेट सेट क्वालिफाइड है और काफी समय से पढ़ा रहे हैं। तो डेफिनेटली उनके अनुभवों से आज तक बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। कॉमर्स में हजारों सिलेक्शन आज तक इसी टीम ने दिए हैं। तो डेफिनेटली इस बार बिहार के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के स्टूडेंट हैं वो भी अपना परचम जो है वो डेफिनेटली लहराने वाले हैं। अब आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एक एक चीज। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बात यहाँ पे हो रही है, उसी की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो क्या होता है, कैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, है ना, क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर आप किसी भी कॉलेज में हैं और उस कॉलेज से आपकी पीएचडी जो है वो चल रही है। ओके, प्रोसेस होता क्या है? सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट जो कि सपोज मैं कॉमर्स की बात करता हूं तो हर एक स्टूडेंट का सबसे पहले जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए? वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन से पहले ना तो आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हो और ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हो। तो बिहार की गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज है जो कि नेट एग्जाम में इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि नेट का जो एग्जाम है वो एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। तो बिहार की जो सरकार है उन्होंने एक नया एग्जाम जो है वो यहाँ पे आप कह सकते हो कि लॉन्च किया है। इस एग्जाम का नाम है बेट। बेट का मतलब क्या होता है? बेट का मतलब होता है यहाँ पे बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट अब असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जरूरत होती है यूजीसी नेट की, सेट की। तो वैसे ही बिहार की सरकार ने ये कहा है कि अगर आप बिहार के कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हैं ना, तो आपको नेट की आवश्यकता नहीं है। नेट करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपके पास में एक स्पेसिफिक जो है वो ऑप्शन है और वो है किसका? बेट एग्जाम का। बेट का अभी तक कोई सिलेबस नहीं आया है, लेकिन यस, इसका सिलेबस भी मोर और लेस जो है वो किसके जैसा होगा? सेट के जैसा होगा। जैसे हर स्टेट में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वैसे ही सेम टू सेम जो है वो बेट होने वाला है। और इन्होंने ये कह भी दिया है कि ये जो बेट का एग्जाम है ये यूजीसी नेट की तर्ज पर ही होगा। तो मोर और लेस आपका जो सिलेबस है वो बिल्कुल वैसा ही होने वाला है जैसा कि आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है। तो सबसे पहले तो ये आपको समझ में आया होगा कि अब आपको बेट का एग्जाम जो है वो देना होगा। बाकी डिटेल आपको यहाँ पे नजर भी आ रही होगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब राज्य स्तर की जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी, जो यूजीसी नेट की ही तर्ज पर होने वाली है। सिलेबस क्या है? तो सिलेबस अभी तक जो है वो इन्होंने नहीं बताया है, बट यस, ये जरूर कह दिया है कि यूजीसी नेट की जो है वो तर्ज पर ही होगा और इसी के बेसिस पे आपके जो इसमें मार्क्स आएंगे, इसी के बेसिस पे एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर आपका अपॉइंटमेंट जो है वो किसी जो है वो कॉलेज में होगा। इन जनरल आप वैसे भी आप सभी को पता ही है कि यूजीसी नेट के नॉर्म्स में भी बहुत बड़ा चेंज जो है वो इस बार हो गया था। नेट का जो स्कोर कार्ड है, उसी स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप किसी कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब कर सकते हैं
उसी स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप अपनी पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं और उसी स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको जेआरएफ जो है वो मिलता है ना। तो डिपेंड करता है आप वो 3 कैटेगरी में से किस कैटेगरी में आपके मार्क्स आए हैं। हो सकता है आपको जो है वो जेआरएफ भी मिल जाए और एज अ पीएचडी भी आपका एनरोलमेंट हो जाए, या हो सकता है आप एक के लिए ही एलिजिबल हो। इसके वीडियो तो मुझे लगता है आप लोगों ने पहले देख रहे होंगे। ओके, तो जो भी स्टूडेंट बिहार में रहते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं वो बेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बेट की प्रिपरेशन का मतलब होता है वही यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपना बेस जो है वो मजबूत करना स्टार्ट कर दो। बाकी आप जानते ही हैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर बात असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है गाइज। असिस्टेंट प्रोफेसर वो है जो किसी न किसी कॉलेज में जाके वहां पे या तो पहले रिसर्च स्कॉलर रह चुका हो, वहां से पीएचडी उसने करी हो, और नॉर्मली ये होता है कि प्राइवेट कॉलेज में जहां से रिसर्च स्कॉलर जो है वो पर्सन बनता है वहीं से पर्सन जो है वो क्या कर लेता है, वहीं से पर्सन अपनी एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो जॉब भी स्टार्ट कर देता है। तो यस, असिस्टेंट प्रोफेसर में आप एक कॉलेज में जो है वो पढ़ाने वाले हैं और शिक्षा से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा पद होता है कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। ओके, तो सबसे पहले आपको नेट या बेट क्लियर करना होगा, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए जैसा मैंने पहले बताया था, बट ध्यान रखना पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम 55% में होना चाहिए और साथ में आपका नेट सेट जो है वो होना चाहिए। बिहार वालों के लिए यहाँ पे बेट का एग्जाम का भी ऑप्शन जो है वो हो जाता है जो मैंने आपको बता दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप तैयार हो जाइए, अच्छी खासी बम्पर वैकेंसी आप सभी के सामने यहाँ पे आपको मिलने वाली है। क्या हम लोग आपको तैयारी करवा रहे हैं? यस, हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसके लिए आपको कौन सा कोर्स लेना है, तो यूजीसी नेट का जो हमारा कोर्स ऑलरेडी लॉन्च है जिसमें क्लासेस अभी भी चल रही हैं, लगभग हमने पूरा कंटेंट आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दिया है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। सारे के सारे वीडियोस आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, कंप्लीट आपको पैकेज मिलेगा, तो कहीं भी आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस कोर्स को आप लेकर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। और इसी के साथ में जो टीआरई है, टीआरई के भी जो है वो अभी एग्जाम आने वाले हैं, बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है, तो आप इसकी भी प्रिपरेशन जो है वो हमारे साथ कर सकते हैं। बाकी आरपीएससी अड्डा जाना जाता है उसके स्पेशलाइजेशन के लिए, नोट्स के लिए, एमसीक्यूज के लिए। बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे, बेस्ट एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो इस नंबर पे आप हमें कॉल या मैसेज करके अपनी इंक्वायरी को जनरेट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे रेगुलर बेसिस पे हम एमसीक्यू डाल रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस घर बैठे बहुत अच्छी तरीके से चल सके। तो मेरे साथ में इस सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैनल हम लोगों ने बिहार के विशेष रूप से जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए बनाया है, जिसका नाम बिहार आरपीएससी अड्डा है। तो जरूर आप इसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि एक पूरी जो है वो जनता है जो कॉमर्स की है, जो हमारे साथ जुड़ना चाहती है, वो हमारे साथ जुड़ जाए। तो फिलहाल ले रहा हूं आप सभी से विदा। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। मिलते रहें कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।